अभी मैं जिस मौजू पर बात करूँगा उसका उन्वान है दो जहन। एक जहन इस वक्त हमारे माशरे में ये दस्तयाब है कि जो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने मफादात के लिए, अपने घर वालों के लिए एक ख़ास किस्म का पैराडाइम वज़ाक़ता रखता है, सांचा रखता है। उसने अपने मफाद, अपने बच्चों के बारे में जब सोचना है तो एक ख़ास अंदाज से सोचना है। जिस तरह डाई नहीं बनती, वो डाई है उसके पास। अब एक ज़हन और है कि जिसने अपने अलावा, अपने मफादात के अलावा किसी और के मफाद के लिए सोचने, किसी और की औलाद के लिए सोचने, किसी और के घर वालों के लिए सोचने, तो उसने एक ख़ास नए पैराडाइम में सोचना है। ये दो अलग अलग ज़हन है इस वक्त हमारे पास माशरे में। जबकि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मोमिन वो है कि जो वो अपने लिए चाहता है वही अपने दूसरे भाई के लिए चाहता है। रसूलुल्लाह ने दो ज़हन कबूल नहीं किए, दो सोचों को कबूल नहीं किया, बल्कि ईमान के अलामा ये बताए कि जिस सांचे में अपने मफाद का ख्याल रख रहा है, जब दूसरे की बात आए तो सिर्फ सांचा वही रखे, उसमें अपने आप को निकाल के दूसरे को रख दे। जिस सांचे में वो अपनी औलाद का भला चाहता है, जब दूसरे की औलाद की बात आए तो अपनी औलाद को निकाल के दूसरे की औलाद को रखे, सांचा वही रखे, ज़हन मत बदले। जब अपने मफादात चाहता है, अपने घर वालों के लिए बात आती है, तो जिस सांचे में सोचता है, जब दूसरे की बात आती है तो उसी सांचे में सोचे और अपनी जगह उनको रखे। तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। हाँ, गैर मोमिन ये काम कर सकता है। तो ये दो ज़हन है जिसका हम शिकार हैं। एक ज़हन वो जो दूसरों के बारे में हसद से सोचता है और अपने बारे में खैर ख्वाही से सोचता है। मुआशरे की तफरीक हम मौलवियों को ज़िम्मेदार करती हैं, हम सियासतदानों को ज़िम्मेदार ठहराती हैं। वो भी ज़िम्मेदार हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप और मैं बरी हैं तो ये भी गलत है। ये कौन फ़रोग़ दे रहा है कि अपने लिए सोचना है तो खैर ख्वाही सोचनी है, दूसरे के लिए सोचना है तो हसद सोचना है, बुग़्ज़ के साथ सोचना है, कीने के साथ सोचना है, इस फ़िक्र से सोचना है वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए। एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो तो दूसरों के बारे में वो चाहता है कि जिस तरह मैं बर्बाद हूँ सारे ही बर्बाद हो जाएं। ये कैसी सोच है? मगर ख़ुद अपनी औलाद के बारे में उसका ज़हन इसके बरक्स होता है। अगर मैं बर्बाद हो गई हूँ, कहता है कम अज़ कम मेरी औलाद ना हो, और दूसरों के बारे में कहता है मैं हो या तो सारे ही हो जाएं। तो लिहाजा ये तज़ाद उसकी शख्सियत को संवरने नहीं देता। शख्सियत, कुरान को ले लें, मेरे आप कुरान पर लेक्चर सुनेंगे, इस पर सुनेंगे, सब शख्सियत के गिर्द घूमते हैं, चूँकि शख्सियत बनाना ही असल मकसद है। ये नफ्सियात, दो ज़हन आपकी शख्सियत को तबाह कर, जिसके अंदर ये दो ज़हन पाए जाते हैं, समझ लें वो कभी मजबूत आसाब का, मजबूत शख्सियत का आदमी नहीं होगा। दुनिया में उसका कोई बड़ा मनसब हो, वो किसी भी वजह से मिला हुआ है, माल की वजह से मिला हुआ है, बाप की वजह से मिला हुआ है, अबा व अजदाद की वजह से मिला हुआ है, कबीले की वजह मिल सकता है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो बंदा बड़ा नहीं हो सकता जो ये दो ज़हन बैक वक्त रखता है। और अगर बड़ा हो तो और दो ज़हन बना ले, फिर वो उस बड़ाई पर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि ये हदीस सही का फ़ैसला, रसूलुल्लाह का फ़ैसला है। क्योंकि ये इंसाफ जो है ना, जो आप अपने जिस ज़हन से अपने लिए सोचते हैं उसी ज़हन से दूसरों के लिए सोचें, फिर इस पर बरक़ात नाज़िल होंगी। ये एक आफाकी कानून है। आप जब मनफी सोच रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कुछ भी नहीं, आप तो बड़ा अच्छा अपने लिए बेहतरीन और दूसरों के लिए बदतरीन ज़बरदस्त काम चला रहे हैं, लेकिन जो कुदरत के आफाकी कवानीन है आप अपने बातिन के ज़रिए उनसे टकरा रहे होते हैं, और फिर उनका नताइज जब वबाल की सूरत में आते हैं फिर आपको लग पता जाता है मैं तो कीते कुछ नहीं, मेरे नाल की हो गया। लिहाजा ये बात ज़हन में रखिए कि जो दो ज़हन हैं ये शख्सियत को तज़ाद की तरफ ले जाते हैं, मुंतशिर कर देते हैं, शख्सियत को परवान नहीं चढ़ने देते, और इंसान लाशऊरी में इसमें रहता है मैं तो बहुत ज़बरदस्त चला रहा हूँ, अपने मामला सीधे रखे हुए हैं। लेकिन कुदरत के जो आफाकी कवानीन है अदल व इंसाफ के, उससे ये चीज़ चूँकि टकरा रही होती है, अल्टीमेटली ये शख्सियत भी तबाह होती है, और जो कुछ उसने इस मफाद परस्ताना ज़हन से बनाया होता है वो भी बिल आखिर तबाह होना होता है। ये चूँकि कुदरत के कवानीन से टकराने की बात, इसलिए फिर कुछ नहीं बचता। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लोग कहते हैं यार तो बेवकूफ़ है, इसने तो कुछ जोड़ के ही नहीं रखा, हम देखते हैं कि वो और उनकी औलादें बिल आखिर किस अच्छे नतीजे पर पहुँच चुकी होती।
अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी होती हैं, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह से नीयतों का अजर मिलता है कि आप सोच समझ के आ रही हैं, अल्लाह की बारगाह से अमाल का अजर नहीं मिलता। लिहाजा अपनी बातिन की, अपने जहन की और आप सोचते समझते क्या हैं, इसकी इस्लाह करते रहिए।